क्रिकेट में ना जीत हार अक्सर हम कैसे देखते हैं? रनों से, ट्रॉफियों से, है ना? लेकिन सोचिए, कभी-कभी एक खिलाड़ी की सबसे बड़ी जीत वो स्कोरबोर्ड पर नहीं होती। वो होती है अपने ही अंदर चल रही लड़ाई में, अपने शक और निराशा के खिलाफ। और 2026 टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन की कहानी बस एक जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी है सब्र की, बार-बार रिजेक्ट होने की और फिर एक ऐसी वापसी की जो मिसाल बन गई। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एकदम पीक से, बिल्कुल क्लाइमैक्स से। उस एक पल से जब संजू सैमसन का नाम अनाउंस हुआ, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सोचिए, पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर। ये वो सम्मान था जो उनके 10 साल लंबे, बहुत लंबे संघर्ष का नतीजा था। और जब उनसे पूछा गया कि जीत के बाद कैसा लगा, तो उनका जवाब क्या था? वो कहते हैं, मैं बस मुस्कुरा रहा था। मेरी मुस्कान 1-2 घंटे तक रुक ही नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी खुशी, एक ऐसी मुस्कान जो रुकने का नाम ही ना ले। ये वो खुशी थी जिसका सपना उन्होंने ना जाने कितने सालों से देखा था। सच में ये इस कहानी का सबसे इमोशनल हाई पॉइंट है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस न रुकने वाली मुस्कान से बस कुछ महीने पहले सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। कहानी एकदम अलग थी। ऐसा लग रहा था कि ये सपना हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, टूटकर बिखर चुका है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब संजू अपने करियर के शायद सबसे मुश्किल, सबसे निचले दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि यही वो दौर था जिसने उनकी इस कमाल की वापसी की नींव रखी। देखिए, उनका सफर न एक रोलर कोस्टर जैसा रहा है। 2015 में डेब्यू हुआ, लेकिन उसके बाद से वो लगातार टीम में आते जाते रहे, अंदर बाहर। और बहुत सारे फैंस को हमेशा ये लगता था कि यार, इस खिलाड़ी के टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। यहाँ तक कि 2024 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम में वो थे, पर एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। और फिर हद तो तब हो गई जब 2025 में न्यूजीलैंड सीरीज के ठीक बाद उन्हें टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया। और संजू ने खुद इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद मैं टूट गया था। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। सोचिए, एक खिलाड़ी के लिए ये सुनना कि उसे लग रहा है सब खत्म हो गया, मतलब उन्हें लगा कि उनका सपना एक बार फिर टूट गया है। जिस एक पल के लिए वो सालों से पसीना बहा रहे थे, वो शायद अब कभी आएगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे गहरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। इसी निराशा के अंधेरे में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ, लिटरली सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो मदद लेंगे, और मदद भी किससे? एक लेजेंड से। तो हुआ ये कि जब वो टीम से बाहर थे, बेंच पर बैठे थे और मन में हजारों सवाल थे, खुद पर डाउट हो रहा था, तब उन्होंने एक कॉल किया। और वो कॉल था क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को। और ये कॉल सिर्फ बैटिंग टेक्निक के लिए नहीं था, नहीं, ये कॉल था ये समझने के लिए कि इस मेंटल प्रेशर से, इस मुश्किल दौर से बाहर कैसे निकला जाए। और सचिन के साथ उस बातचीत ने ना संजू की पूरी सोच ही बदल दी। सचिन ने उन्हें एक बहुत सिंपल सी बात समझाई। उन्होंने कहा कि देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लेवल के बाद टेक्निक सबकी अच्छी होती है। जो चीज़ फर्क पैदा करती है वो है मेंटल क्लैरिटी, दिमाग का साफ होना। तो सिलेक्शन की चिंता करना छोड़ो, उन चीज़ों पे फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं। और वो क्या है? तुम्हारी तैयारी और तुम्हारा गेम, बस। और फिर कहानी पलटती है। किस्मत ने दरवाजा खटखटाया, वो भी वर्ल्ड कप के बीच में। संजू की टीम में एक ड्रामेटिक एंट्री होती है, और इस बार वो सिर्फ खेलने नहीं आए थे, इस बार वो डोमिनेट करने आए थे। हुआ यूं कि टीम को ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ एक भरोसेमंद बल्लेबाज चाहिए था। ये एक टैक्टिकल मूव था, और संजू को ये मौका मिला, एक ऐसा मौका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन संजू ने इसे दोनों हाथों से पकड़ा, और यकीन मानिए, यही इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और इसका असर तुरंत दिखा। वेस्टइंडीज के खिलाफ एक वर्चुअल नॉकआउट मैच में 97 नॉट आउट की मैच जिताऊ पारी, फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 89 रनों की तूफानी इनिंग्स, और फिर फाइनल में उसी न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ जिसके बाद सब खत्म माना जा रहा था, उन्होंने बनाए 89 रन और इंडिया को चैंपियन बनाया। और जब उनको मौका मिला ना, तो उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो इतिहास बन गए। सिर्फ 5 पारियों में कितने रन? 321 रन। अब ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है। इस स्कोर के साथ उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और ये रिकॉर्ड किसका था? विराट कोहली का।
लेकिन बात सिर्फ रनों की नहीं थी, बात थी उस अंदाज की जिसमें ये रन आ रहे थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 24 छक्के लगाए, 24। और ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी खिलाड़ी ने एक टी20 वर्ल्ड कप में इतने छक्के नहीं लगाए हैं। ये दिखाता है उनका बेखौफ अंदाज, उनका डोमिनेशन। और फिर आया वो सबसे बड़ा दिन, फाइनल। उस प्रेशर वाले मैच में उन्होंने बनाए 89 रन्स। ये स्कोर भी अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी फाइनल में बनाया गया ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब संजू ने अपना बेस्ट दिया, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। और जानते हैं, ये जीत सिर्फ संजू की नहीं थी, ये जीत थी उनके परिवार की, उनके टीममेट्स की और उन करोड़ों फैंस की जिन्होंने सालों तक सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू ट्रेंड कराया था, जिन्होंने कभी उन पर यकीन करना नहीं छोड़ा। जीत के बाद उनकी पत्नी चारुलता ने एक बहुत ही प्यारी फोटो शेयर की जो वायरल हो गई। फोटो में संजू अपनी ट्रॉफी पकड़े हैं और चारुलता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी, और कैप्शन था, मेरी ट्रॉफी उसकी ट्रॉफी पकड़े हुए, बस बहुत आभारी हूं। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन इसने उस पूरे सफर को, उस पर्सनल स्ट्रगल को बयां कर दिया जो इस बड़े जीत के पीछे था। और सोशल मीडिया पर तो जैसे सैलाब आ गया था। उनकी टीममेट अर्शदीप सिंह ने मजाक में जस्टिस फॉर संजू वाली एक रील बनाई जो खूब वायरल हुई। टूर्नामेंट से पहले उनकी एक मंजू मेल बॉयज वाली पोज थी, पसीने से भीगी शर्ट वाली, वो भी एक सिंबल बन गया। और हाँ, हर बड़ी पारी के बाद पिच पर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने का उनका वो अंदाज, वो भी लोगों के दिलों में बस गया। ये छोटे छोटे पल थे जो उनकी कहानी को और भी खास बना रहे थे। लेकिन शायद सबसे खास पल तो तब आया जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के पल में भी संजू ने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ी। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने कहा, ये अवार्ड जसप्रीत बुमराह का होना चाहिए था, वो इस जनरेशन के सबसे महान बॉलर हैं। इस एक बात ने ना सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि करोड़ों दिल जीत लिए। तो आखिर में संजू सैमसन की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी असली जीत ट्रॉफी उठाना नहीं होता, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होना होता है, हार ना मानना होता है। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि एक दशक लंबे इंतजार के बाद जीत का असली मतलब आखिर होता क्या है?